निखिल की शादी को अभी महज महीना भर ही हुआ है। इस एक महीने में उसमें बहुत से बदलाव देखने को मिले थे, जिसे देखकर उसकी माँ आशा देवी को ऐसा लगने लगा कि उसका बेटा उसके हाथों से निकल गया है और वो समझ गई थीं कि अब उसका बेटा अपनी बीवी की भाषा बोलने लगा है। और इस बात को परखने के लिए वो अपने बेटे से बोलती हैं, निखिल बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए तेरे मामा के घर जा रही हूँ, तो स्वाति बहू पीछे से घर की सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लेगी ना? माँ, ये तो मुझे स्वाति से ही पूछना पड़ेगा। क्यों, तू उसके फैसले नहीं ले पा रहा है क्या? ऐसी बात नहीं है माँ, वो नई नई आई है इस घर में। अगर वो नहीं कर पाई तो दिक्कत हो जाएगी। मेरा शक बिल्कुल सही ही है। ये तो अभी से अपनी बीवी का कुत्ता बन गया है। जो मालकिन कहेगी वो ये करेगा। शाम को आशा देवी अपनी बहू से पूछती है, बहू, तुझे निखिल ने कुछ बताया क्या? हाँ सासू माँ, बताया था कि आप कहीं जा रहे हो और मुझे घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी हैं। तो फिर क्या सोचा है तूने? सासू माँ, वो आपको आपका बेटा बता देगा। कुछ देर बाद निखिल अपनी माँ के कमरे में जाता है और कहता है, माँ, वो घर तो संभाल लेगी, लेकिन उसके लिए घर की चाबियाँ भी आपको उसे ही देनी होगी, ऐसा कहा है स्वाति ने। अच्छा, तो तेरी बीवी ने तुझे चाबी भरी और तू यहाँ आ गया वो कहने, बीवी का पालतू कहीं का। माँ, उसने जो मुझे कहा वही मैं आपको बताने आया हूँ। आशा देवी कहीं नहीं जाने वाली थीं। वो तो बस ये देखना चाहती थीं कि वो जो सोच रही हैं, क्या वो सच है? उसका बेटा सचमुच में जोरू का गुलाम, उसका पालतू कुत्ता बन गया था। वो जैसे इशारों पे नचाती वो नाचता। एक रोज आशा देवी निखिल से कहती हैं, बेटा, तू ऑफिस जा रहा है, जरा कुछ पैसे तो देता जा, आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है। जी माँ, अभी लाया। निखिल पैसे निकालने अलमारी की ओर जाता है तो उसकी पत्नी स्वाति उससे कहती है, सुनो जी, माँ जी को जाकर कह दो कि हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हमें उनके लिए भी जोड़ कर रखना है। माँ, वो इस बार मैंने स्वाति को भी कुछ पैसे उसके खर्चे के लिए देने हैं, तो मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। बेचारी आशा देवी बहुत दुखी हो जाती है और अपने पास रखे कुछ पैसे लेकर अपनी दवाई लेने चली जाती है। ऐसे ही एक रोज स्वाति अपने पति से कहती है, सुनो निखिल, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। हाँ डार्लिंग, अभी बना कर लाया। निखिल चाय लेकर आता है। ये लो डार्लिंग, गर्मा गर्म चाय पियो। थैंक यू डार्लिंग। अच्छा सुनो, आज का लंच मुझसे नहीं बनेगा, तो अपनी माँ को जाकर बोलो कि कल रात के दाल चावल पड़े हैं, गरम करके खा लेंगी, और हम दोनों के लिए तुम बाहर से चिकन और नान ऑर्डर कर दो। ओके डार्लिंग। इसके बाद निखिल जाकर अपनी माँ को ये बात बोलता है। ठीक है बेटा, मैं खा लूंगी। स्वाति और निखिल बड़े मजे से अपने कमरे में बैठकर चिकन और नान का स्वाद लेकर खा रहे थे। अपने कमरे में बैठी बैठी आशा देवी सोच रही थी, मेरा बेटा तो सचमुच अपनी पत्नी का पालतू कुत्ता ही बन गया है। वो जैसा कहेगी वो वैसा ही करता है। मैं तो कहती हूँ ऐसा करते करते कहीं वो सचमुच का कुत्ता ही ना बन जाए। जब आशा देवी ने ये बात बोली तब उनकी जुबान पर सरस्वती विराजमान थी। वो कहते हैं ना, जब सरस्वती जुबान पर होती है तो जो हम बोलते हैं वो सच हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ निखिल के साथ। वो इंसान से एकदम कुत्ता बन गया और अपने सामने रखी चिकन की हड्डियों को चबाने लगा। ये देख स्वाति जोर से चिल्लाई, ये तुम्हें क्या हुआ निखिल? लेकिन निखिल जैसे ही अपना मुंह खोलता है तो भौंकने के सिवा उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकलती। हे राम, ये क्या हो गया? मेरा पति कुत्ता बन गया। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी एक कुत्ते के साथ कैसे बिताऊंगी? उसकी आवाज सुनकर
उसकी सास आशा देवी उसके कमरे में आ जाती हैं। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? हे राम, ये कुत्ता तेरे कमरे में कहाँ से आया? और निखिल वो कहाँ है? सासू माँ, ये कुत्ता ही आपका बेटा निखिल है। क्या? ये तू क्या कह रही है? स्वाति अपनी सास को बताती है कि कैसे वो खाना खा रहे थे कि तभी वो अचानक से कुत्ता बन गया। हे भगवान, मैंने तो गुस्से में कहा था, तूने तो सचमुच ही मेरे बेटे को कुत्ता बना दिया। चलो बहू, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। लेकिन सासू माँ, कौन से हॉस्पिटल, इंसानों के या जानवरों के? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दोनों सास बहू को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। सासू माँ, कुछ करिए ना, मुझे बहुत बुरा लगेगा जब लोग कहेंगे कि इसका पति एक कुत्ता है। हाँ हाँ, चुप हो जा बहू। मुझे कौन सा अच्छा लगेगा जब मुझे कुत्ते की माँ बुलाएंगे। तभी उनके घर एक ऋषि आता है। आलोक निरंजन, क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पापा, देखो ना, मेरा पति अचानक कुत्ता बन गया है। ऋषि अपनी आंखें बंद करके देखते हैं तो उन्हें सारी कहानी समझ आ जाती है। पुत्री, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम ही तो हर वक्त अपने पति को पालतू कुत्ता समझकर उससे काम करवाती थी और उसकी माँ के खिलाफ उसके कान भरती थी, और ये भी एक बेटे का फर्ज भूलकर अपनी बीवी के पीछे पीछे दुम हिलाता फिरता था। ये सब उसी की सजा तुम्हें मिली है। आशा देवी, जब तुमने अपने मन में निखिल के कुत्ता बनने की बात सोची थी, उस वक्त तुम्हारी जुबान पर सरस्वती माँ विराजमान थी, जिस वजह से तुम्हारा कहा सच हो गया। और एक माँ ने ऐसा तुम बच्चों से दुखी होकर ही कहा था। अब जब तक तुम इनसे माफी नहीं मांगोगे, ये इंसानी रूप में नहीं आएगा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा, अब हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए। निखिल पर मुझसे पहले आपका अधिकार है। वो मेरे पति बाद में, लेकिन आपका बेटा पहले है। निखिल ने भी अपनी दयनीय आंखों से अपनी माँ से माफी मांगी, जिसके बाद आशा देवी ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ये ही काफी है। पापा, अब जल्दी से मेरे बेटे को फिर से इंसानी रूप में ले आइए। ठीक है, तथास्तु। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़कर पंचामृत की बूंदें उसके ऊपर गिरी, जिससे निखिल फिर से इंसानी रूप में आ गया। ये देख वो सब बहुत खुश हुए। निखिल भी अपने किए की माफी मांगता है। अब वो दोनों हमेशा आशा देवी का आदर सम्मान करते हैं। निखिल अपनी माँ और पत्नी दोनों को बराबर का सम्मान देता, तो वहीं स्वाति ने भी अब घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली और अच्छी बहू बनकर अपनी सास और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी।